गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे टेंस 9वीं क्लास और 10वीं और 11वीं के लिए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर टेंस। वैसे फ्यूचर एक टेंस नहीं है, फ्यूचर टाइम है जो किसी समय के लिए होता है, मतलब आने वाले समय के लिए होता है। टेंस 2 ही होते हैं, लेकिन ग्रामर में फ्यूचर को भी टेंस माना जाता है और इसे पढ़ा जाता है। तो आप अगर कोई पूछे कि टेंस कितने होते हैं तो 2 होते हैं और फ्यूचर एक टाइम होता है और ग्रामर में इसे टेंस के रूप में पढ़ा जाता है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला प्रकार पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट। दूसरा होता है पास्ट प्रोग्रेसिव और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट और फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब हम यही समझते हैं कि पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और पास्ट प्रोग्रेसिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। पास्ट प्रोग्रेसिव में वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और पास्ट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये परफेक्ट तीनों में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। और प्रोग्रेसिव में हमेशा हेड बिन आता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई जाती है। ठीक है, अब यहीं से पहले इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपके लिए आसान तरीका है समझने के लिए। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर आती है, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और इसमें आईएनजी तो आता ही है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हमेशा पास्ट की चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, जिसमें हमें पास्ट के बारे में बताना होता है। इसमें 2 नाम है, एक है सिंपल और दूसरा है पास्ट। पहले हमें सिंपल सेंटेंस को पहचानना है। ठीक है, फिर दूसरा पास्ट सेंटेंस को पहचानना है। अगर किसी सेंटेंस में सिंपल और पास्ट, मतलब जिसमें सिंपल की पहचान हो और पास्ट की पहचान, दोनों चीज़ आपको मिल जाए तो वो सिंपल पास्ट होगा। और सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस को पहचानने के लिए, यानी ये सिंपल सेंटेंस की पहचान, ये तीनों में यूज़ होती है। ये सिंपल की चीज़, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, ये तीनों में ही आपको सिंपल के लिए काम आएगी पहचानने के लिए। सिंपल सेंटेंस की पहचान ये होती है ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरीबडी। अगर एवरी भी हो तो भी चलता है, एवरीबडी, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक। ठीक है, और वंस ए वीक, यूजली, रेयरली। अगर आपको ये वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाते हैं तो आप समझ जाना है कि ये सिंपल की पहचान है। ठीक है, सिंपल की ही पहचान है, सिंपल पास्ट की नहीं, सिंपल की पहचान है। सिंपल और पास्ट की पहचान अलग होती है, मतलब पास्ट टेंस की पहचान आपको करनी है ना। पास्ट की पहचान के लिए हमारे पास वाज वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो भी हम पहचान सकते हैं कि ये पास्ट की चीज़ है। लास्ट ईयर्स, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, यूथ, चाइल्डहुड। और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे आपके दिमाग में कोई भी आए। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़, मतलब ये सिंपल की पहचान वाले कोई भी वर्ड और पास्ट की पहचान वाले कोई भी वर्ड अगर आपको एक सेंटेंस में मिल जाता है तो आप समझना है कि ये सिंपल पास्ट के सेंटेंस है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि अब ये एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये सेंटेंस है, आई फिनिश द वर्क 10 मिनट एगो, है ना। तो हम इस एगो को यहाँ पे देखो, ये एगो है। ठीक है, एगो आ गया तो पास्ट का, और पूरा सिंपल सेंटेंस है। इसमें आप देख सकते हैं, आप ज़्यादा दूर ना जाए तो आई एकदम, यानी
सिंपल सेंटेंस ये वैसे पहचानने में इनमें से तो नहीं आया, लेकिन फिर भी ये एक सिंपल सेंटेंस भी और पास्ट का है, तो ये क्या होगा, सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेकंड फॉर्म है वर्ब की फिनिश्ड। ठीक है, ये होगी फिनिश्ड। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इसमें लिखा है गांधी जी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यानी कि गांधी जी हमेशा सच बोलते थे या इसका मतलब तो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि गांधी जी पास्ट के आदमी हैं। ठीक है, पास्ट के हैं और ऑलवेज भी है, तो ऑलवेज है तो ये क्या हुआ, सिंपल हुआ, आदमी पास्ट का है, और ऑलवेज सिंपल का, तो सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। फर्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई इसकी स्पोक। ठीक है, गांधी जी ऑलवेज स्पोक ट्रूथ। ठीक है, इस तरह से आपको पहचानना है, ये एकदम इजी था आपके लिए, इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है ना।